हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस टॉपिक के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे पाउडर मिक्सिंग। लास्ट टॉपिक में हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज द सेमी सॉलिड मिक्सिंग। लिक्विड मिक्सिंग और सेमी सॉलिड मिक्सिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कंपाइल करने की कोशिश करेंगे पाउडर मिक्सिंग, और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक होगा हमारा दैट विल बी द होमोजेनाइजेशन। तो व्हाट इज द पाउडर मिक्सिंग? सबसे पहले तो जैसे पाउडर मिक्सिंग एक्चुअली है क्या। पाउडर मिक्सिंग में अगर हम कहें कि जैसे सिर्फ पाउडर मिक्सिंग में ये तो ऑब्वियस है कि पाउडर्स के अंदर सिर्फ ड्राई मटेरियल ही होगा, सिर्फ पाउडर्स को ही आपने मिक्स करना है, चाहे वो पाउडर्स आपके ग्रेन्यूल की फॉर्म में हो, चाहे वो फाइन पाउडर हो, चाहे वो कोर्स पाउडर हो, किसी भी साइज के पार्टिकल हो सकते हैं। लेकिन अगर एग्जैक्टली हम कहें कि पाउडर मिक्सिंग जो है हमारी एग्जैक्ट पाउडर मिक्सिंग क्या होगी या प्रॉपर पाउडर मिक्सिंग क्या होगी कि व्हेन द सपोज हमने दो पाउडर्स को मिक्स करना है, पाउडर ए एंड पाउडर बी। ये जो मेरे पास है पाउडर ए के पार्टिकल साइज है और ये हमारे पास है पाउडर बी के पार्टिकल साइज है। तो हम इसको प्रॉपर मिक्सिंग तब बोलेंगे कि अगर each particle of the powder A will lie adjacent to the particle of the powder B। मतलब जैसे कि अगर हम कहीं से भी सपोज ये मेरे पास अगर 100 ग्राम पाउडर है या 200 ग्राम पाउडर है, मैं उस पाउडर के हीप में से उस पाउडर के मतलब पूरे कंटेनर में से कहीं से भी थोड़ा सा पाउडर उठाऊं तो इट मस्ट हैव द सेम यूनिफॉर्मिटी, इट मस्ट हैव द जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ए पाउडर के हों उतने ही पार्टिकल्स जो है बी पाउडर के होने चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज अ परफेक्ट पाउडर मिक्सिंग। दूसरी बात जो ये है पाउडर मिक्सिंग हमेशा क्या होगी, जैसे हमने पढ़ा था कि जो लिक्विड मिक्सिंग है, लिक्विड मिक्सिंग के अंदर वो कैसी थी हमारी, वो पॉजिटिव मिक्सिंग भी हो सकती है, नेगेटिव मिक्सिंग भी हो सकती है और रिवर्सिबल होती है। लेकिन सेमी सॉलिड हमारी न्यूट्रल मिक्सिंग थी और न्यूट्रल के साथ वो इरिवर्सिबल थी। इसी तरह जो पाउडर मिक्सिंग है, पाउडर मिक्सिंग भी कौन सी मिक्सिंग है, इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ द न्यूट्रल एज वेल एज द इरिवर्सिबल मिक्सिंग। एज वेल एज द इरिवर्सिबल मिक्सिंग। इरिवर्सिबल मिक्सिंग मतलब कि जो मिक्स ना हो, प्रॉपर मिक्स होने के बाद जो इजीली सेपरेट ना हो, दैट इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रल और द इरिवर्सिबल मिक्सिंग। पाउडर मिक्सिंग कंपैरेटिवली इजी है एज कंपेयर टू द सेमी सॉलिड मिक्सिंग। लेकिन पाउडर मिक्सिंग से पहले हम उसमें कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे कि उसमें पाउडर मिक्सिंग की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कि कौन से मैकेनिज्म से हम पाउडर्स को मिक्स कर सकते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो पाउडर मिक्सिंग को अफेक्ट करते हैं और कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो मेनली पाउडर मिक्सिंग के लिए यूज होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ पाउडर मिक्सिंग। जो पाउडर मिक्सिंग है मेनली वो तीन तरह से की जा सकती है, दैट इज कॉल्ड एज द कन्वेक्टिंग मिक्सिंग और कन्वेक्टिंग पाउडर मिक्सिंग। सेकेंड वन इज द shear mixing and third one is the diffusive mixing, that is called as the diffusive mixing। अब ये तीनों है क्या, कन्वेक्टिंग मिक्सिंग, shear मिक्सिंग और द डिफ्यूजिव मिक्सिंग। होती क्या है ये मिक्सिंग? कन्वेक्टिव मिक्सिंग में तो अगर हम ये कहें कि जैसे अगर हमारे पास हमने बल्क में पाउडर को मिक्स करना है, ठीक है, तो बल्क में पाउडर को हम ब्लेड की हेल्प से, पैडल की हेल्प से हम एक हीप में से दूसरे हीप में ट्रांसफर करके उनको मिक्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द कन्वेक्टिंग मिक्सिंग। shear मिक्सिंग में जब हम फोर्सली जैसे shear फोर्स अप्लाई करके जब हम पाउडर्स को मिक्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द shear मिक्सिंग। और डिफ्यूजिव मिक्सिंग के अंदर सिंपली जब हम पाउडर्स को मिक्स करते हैं रैंडमली, कि कुछ पाउडर के पार्टिकल्स को हमने मिक्स कर लिया, कि जो पाउडर्स के पार्टिकल हैं वो रैंडमली मिक्स हैं, उनकी जैसे सिंपल हमने मिक्स किया एक स्पून से हिला के, या फिर अगर बड़ी मशीनरीज है तो रोड से हिला के, जो रैंडमली हमने पार्टिकल्स को जब हम मिक्स करते हैं दैट इज कॉल्ड एज द डिफ्यूजिव मिक्सिंग। मतलब कि उनकी पोजीशन को चेंज करके एक जगह से दूसरी जगह पे हम उनको रैंडमली मूव करके जब पाउडर्स को मिक्स करते हैं दैट इज कॉल्ड एज द पाउडर डिफ्यूजिव पाउडर मिक्सिंग। तो कुल मिलाकर जो पाउडर मिक्सिंग है वो तीन मेन मैकेनिज्म से हो सकती है, कन्वेक्टिव मिक्सिंग दैट इज विद द हेल्प ऑफ द ब्लेड्स, विद द हेल्प ऑफ द पैडल्स, इन द केस ऑफ द बल्क पाउडर मिक्सिंग, बल्क ट्रांसफर केसेस
shear mixing by applying the shear force, जब हम मिक्सिंग करते हैं that is called as the shear powder mixing। और diffusive mixing कब होगी कि जब रैंडम जो पार्टिकल्स है, रैंडम मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की किसी भी जैसे विद इन ए पाउडर बेड, एक ही पाउडर का मतलब बेड है, सारे पाउडर्स को हमने इकट्ठा एक ही जगह पे डाल दिया और उनकी पाउडर्स को हिला के उनको पाउडर्स को रैंडमली मिक्स कर दिया हमने, उनकी पार्टिकल्स को पोजीशन को चेंज करके या उसको मूव करके, तो उसको हम बोलेंगे डिफ्यूजिव मिक्सिंग। अब लेकिन जो पाउडर की जब हम मिक्सिंग करते हैं तो उसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें कंसीडर करने पड़ते हैं कि ड्यूरिंग द पाउडर मिक्सिंग। सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज द पार्टिकल साइज, कि हाउ द पार्टिकल साइज विल इफेक्ट द पाउडर मिक्सिंग। अब अगर आप एक चीज देखो, जैसे ये जो फैक्टर्स है ना मोस्टली चैप्टर्स में हमने किए हैं और हमने देखा भी कि इनका इफेक्ट पड़ता है आपकी कोई भी प्रोसेस है, जैसे आपकी डोसेज फॉर्म आप बना रहे हो, जब आप फार्मासिस्ट बीइंग एज अ फार्मासिस्ट अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे तो तब आपको समझ में आएगा कि ये जो हम आपको फैक्टर्स पढ़ा रहे हैं, चाहे हमने ये टैबलेटिंग के टाइम पढ़ाए थे, चाहे ये हम कैप्सूल्स के टाइम आपको पढ़ाएंगे, चाहे स्टरलाइजेशन के टाइम पढ़ाएंगे, ये आगे हीट प्रोसेसेस, एक्सट्रैक्शन, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हर प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। तो आपको ये तब समझ में आएगा कि कहाँ ये फैक्टर्स किस तरह से आपकी प्रोसेस को, किस तरह से आपकी डोसेज फॉर्म को इफेक्ट करते हैं। उस टाइम पे हमें ये सारे फैक्टर्स जो हैं कंसीडर करने पड़ते हैं। सबसे पहला जैसे देखो, अगर हम बात करते हैं पार्टिकल साइज की, अगर एक तरफ तो है कि हमारे पास सारे सेम साइज के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, हमने दो या सपोज दो ही पाउडर मिक्स करने हैं, पाउडर ए है और हमारे पास पाउडर बी है और दोनों का पार्टिकल साइज सेम है, एक ऑप्शन तो ये हो गई। दूसरी ऑप्शन मैं आपको ये देती हूँ कि पाउडर ए और पाउडर बी है लेकिन दोनों के पार्टिकल साइज डिफरेंट है, तो आपके हिसाब से कौन सी उसमें मिक्सिंग प्रॉपर होगी? तो मिक्सिंग हमारे हिसाब से जो मिक्सिंग होगी इजी तो होगी जिसमें पार्टिकल साइज सेम होंगे, लेकिन बेटर मिक्सिंग किसमें होगी? जिसमें पार्टिकल साइज डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि पार्टिकल साइज डिफरेंट होंगे, पार्टिकल साइज डिफरेंट होने की वजह से क्या होगा, जैसे सपोज एक पाउडर है, एक पाउडर के पार्टिकल साइज इतने बड़े बड़े हैं, दूसरा पाउडर है ये इतने बड़े बड़े हैं, दूसरा पाउडर है उसके पार्टिकल साइज छोटे छोटे हैं, तो ये क्या होगा कि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो इसकी वॉइड्स के अंदर चले जाएंगे। वॉइड्स क्या होते हैं? जब दो या तीन पार्टिकल, कुछ पार्टिकल्स आपस में जुड़ते हैं, मिक्स होते हैं, उनके बीच में जो खाली स्पेस रह जाती है उसको वॉइड बोलते हैं। तो छोटे पार्टिकल्स ऑब्वियसली जब आप उसको टैप करोगे, आपने इसे कई बार देखा होगा, आप कोई पाउडर सिंपल जैसे ग्राम फ्लोर, बेसन या आटा या कोई भी पाउडर मटेरियल जैसे घर में है, या सिंपल हम जो ड्राई जैसे पल्सेस है कि इसको किसी कंटेनर में डालते हैं, तो आप देखो जब थोड़ा सा रह जाता है हम उसको बॉक्स को टैप करते हैं राइट। टैप करने के बाद वो थोड़ा नीचे सेटल डाउन हो जाता है। क्यों हो जाता है सेटल डाउन? कभी सोचिए ये चीज? सेटल डाउन होने का उसका एक यही रीजन है क्योंकि उसके अंदर जो बड़े छोटे पार्टिकल्स हैं वो अपने आप को शीयर फोर्स की वजह से, मैंने कहा ना यहाँ शीयर फोर्स की वजह से, शीयर फोर्स की वजह से हमने फोर्स ही तो अप्लाई की, उसमें फोर्स अप्लाई करने की वजह से उन्होंने अपने आप को वॉइड्स के बीच में एडजस्ट कर लिया, जिसकी वजह से स्पेस कंटेनर में और खाली हो जाती है। तो इस केस में तो अगर पार्टिकल साइज डिफरेंट होंगे पाउडर्स के, दे विल शो द बेटर पाउडर मिक्सिंग। नेक्स्ट जो हमारा क्या नाम है फैक्टर है, दैट इज द पार्टिकल शेप। अब पार्टिकल शेप आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए जिस केस में पाउडर मिक्सिंग है? एक तो पार्टिकल शेप है, अगर पाउडर की पार्टिकल सपोज राउंड है, सर्कल है। दूसरा है कि अगर हमारे पास जो पाउडर है उसकी जो पार्टिकल्स हैं वो इरेगुलर है, तो उस केस में किसकी मिक्सिंग बेटर होगी? मिक्सिंग जो इजी होगी, इजी तो वही है कि अगर राउंड पार्टिकल्स होंगे उसकी इजी मिक्सिंग होगी, लेकिन मिक्सिंग बेटर किसकी होगी? अगर हमारे पास पार्टिकल जो है इरेगुलर होंगे। इरेगुलर होने की वजह से क्या होगा, जैसे सपोज ये इरेगुलर पार्टिकल है, ठीक है, ये इरेगुलर पार्टिकल को मैंने मिक्स किया, इसको हो सकता है कि मिक्स करने में आपको टाइम ज्यादा लग जाए,
हो सकता है कि मिक्स करने में आपको फोर्स ज्यादा लग जाए, हो सकता है कि मिक्स करने के लिए आपकी प्रोसेस थोड़ी लेंथी हो जाए, लेकिन ये जो मिक्सिंग होगी, ये मिक्सिंग आपकी इस मिक्सिंग से बेटर होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इररेगुलर साइज होने की वजह से जो डेंट्रीज होंगे, जो इसके कॉर्नर्स होंगे, किसी पार्टिकल का साइज ऐसे होगा, किसी पार्टिकल का साइज ऐसे होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि पार्टिकल्स के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाएगी, वो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को लॉक कर लेंगे। जो इंटरलॉकिंग होने की वजह से क्या होगा कि उनकी मिक्सिंग जो है इरिवर्सिबल होगी और बेटर मिक्सिंग हो जाएगी। थर्ड टाइप क्या है? थर्ड जो फैक्टर है जो आपकी मिक्सिंग को इफेक्ट कर सकता है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर। अब मॉइस्चर क्या करेगा? पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा या नेगेटिव इफेक्ट डालेगा? एक बार हम सोचें तो मॉइस्चर जो है हमेशा पाउडर के मिक्सिंग में नेगेटिव इफेक्ट ही डालेगा, क्योंकि मॉइस्चर की वजह से क्या होगा कि पाउडर के एग्लोमेरेट्स बन जाएंगे। एग्लोमेरेट्स मतलब छोटे छोटे लम्प्स बन जाएंगे। तो उन लम्प्स को ऑब्वियसली अगर एक पाउडर में आपके मॉइस्चर है या दूसरे पाउडर में मॉइस्चर है तो पार्टिकल टू पार्टिकल, यानी ऐसा तो नहीं होगा, ये हो सकता है कि एक पाउडर का लंप है उसके साथ दूसरा लंप जाके सेट हो जाए, उसके साथ बड़े लंप्स के साथ, हम उसको परफेक्ट मिक्सिंग नहीं कहेंगे। परफेक्ट मिक्सिंग सिर्फ उसी केस में बोली जाएगी जिस केस में आपके एक पार्टिकल के साथ दूसरा पार्टिकल उसके एडजेसेंट होगा। तो मॉइस्चर क्या करेगा? इट विल शो द नेगेटिव इफेक्ट ऑन योर पाउडर मिक्सिंग। जो फोर्थ फैक्टर है दैट इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल्स। अब जो आप मटेरियल मिक्स कर रहे हो, जो आप पाउडर्स मिक्स कर रहे हो, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि जो आपके पाउडर्स हैं उनकी डेंसिटी कैसी है। हो सकता है कि एक पाउडर है जिसमें, जैसे सपोज आपने हैवी कियोलिन और लाइट कियोलिन को मिक्स किया, या आपने टैल्क है, टैल्क कितना ज्यादा लाइट होता है, ठीक है, इसी तरह से उसको अगर आपने किसी हैवी जो हाई डेंसिटी पाउडर है उसके साथ मिक्स किया तो उस केस में क्या होगा? परफेक्ट मिक्सिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि जो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, ये तो नेचुरल फिनोमिना है, डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो सेमी सॉलिड है, चाहे वो सॉलिड है, उस केस में क्या होगा कि वो डेंसिटी की वजह से, डेंसिटी किससे इफेक्ट होती है? इट विल बी आल्सो इफेक्ट बाय द ग्रेविटी। तो डेंसिटी की वजह से आपके जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन होंगे ही होंगे, तो उसमें सेपरेशन के चांसेस होंगे ही होंगे। इसलिए अगर आपके पास जो पाउडर्स हैं जिसको आपने मिक्स करना है तो बेटर है कि आप उन पाउडर्स की मिक्सिंग जो है डेंसिटी मतलब कि जिनकी सेम डेंसिटी हो, दे विल शोज द बेटर मिक्सिंग एज कंपेयर टू द पाउडर्स हैविंग द हाई डेंसिटी। लेकिन अगर आपके कंडीशन, अब ये तो कोई जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ लो डेंसिटी के पाउडर्स को ही मिक्स करेंगे, बहुत से डोसेज में हमें हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उनके प्रोपोर्शन को एडजस्ट कर सकते हैं। उनकी क्वांटिटी को, ऑब्वियसली डेंसिटी मास के ऊपर भी डिपेंड करती है कि जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी। तो अगर हम मास कम करके या वेट कम करके हम क्या करेंगे कि डेंसिटी एडजस्ट करके हम उनके प्रॉपर मिक्सिंग कर सकते हैं, या पार्टिकल का जो साइज है वो रिड्यूस करके हम उसको मिक्सिंग थोड़ी बेटर कर सकते हैं। फिफ्थ जो पॉइंट है दैट इज द प्रोपोर्शन, कि किस प्रोपोर्शन में आपने पाउडर्स को मिक्स करना है। प्रोपोर्शन ऑफ द पाउडर्स टू बी मिक्स्ड। अब सपोज आपने कुछ पाउडर्स मिक्स करने हैं, अगर तो आपके पाउडर सभी, कोई 10 ग्राम पाउडर है, कोई 15 ग्राम पाउडर है, कोई 12 ग्राम है, कोई 11 ग्राम है, उनको आपने मिक्स करना है तो उसमें कोई ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन सपोज आपने 1 to 5 ग्राम पाउडर है, एक आपके पास 100 ग्राम पाउडर है, एक आपके पास 200 ग्राम पाउडर है, एक आपके पास 150 ग्राम पाउडर है, तो उस केस में आपके पास जो मिक्सिंग है, मिक्सिंग आपको कैसे करनी है? ऑलवेज डू द मिक्सिंग इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि जिसकी क्वांटिटी सबसे कम है उस पाउडर के वो पाउडर डालिए अपने कंटेनर में, फिर उसके बाद उससे ज्यादा, फिर उसके बाद उससे ज्यादा वाला, इस तरह से हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में एक एक ग्रेडियंट आप ऐड करके आप अपने पाउडर की मिक्सिंग कर सकते हैं। और जो लास्ट इसके अंदर जो फैक्टर है दैट इज द पार्टिकल पार्टिकल अट्रैक्शन या चार्ज प्रेजेंट ऑन द पार्टिकल्स। अब जो पार्टिकल्स हैं
या जो पाउडर के पार्टिकल्स है उनके ऊपर चार्ज भी कुछ ना कुछ प्रेजेंट हो सकता है, मे बी द पॉजिटिव चार्ज, मे बी द नेगेटिव चार्ज और मे बी द न्यूट्रल। तो ऑब्वियसली चार्ज भी इफेक्ट करेगा। अगर सपोज पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करने की वजह से वो एग्लोमेरेट्स या क्लम्प्स भी बना सकते हैं। तो दोनों केसेस में हमारी मिक्सिंग इफेक्ट होगी। तो बेटर ये है कि हम पार्टिकल साइज को रिड्यूस करें। पार्टिकल साइज को रिड्यूस करने की वजह से उनके ऊपर चार्ज भी रिड्यूस हो जाएगा। चार्ज रिड्यूस होगा तो उस केस में हमारी जो मिक्सिंग है वो बेटर होगी। So these were the factors which must be considered during the powder mixing. Now we'll continue the equipments which are used for the powder mixing. अब equipments में mainly दो तरह के equipments यूज होते हैं। यहाँ जो मैंने डायग्राम बनाया है it is of the tumbler mixer. टम्बलर मिक्सर। ये टम्बलर मिक्सर क्या है? टम्बलर मिक्सर एक तरह से ये पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा मतलब कि एपरेटस है, कंटेनर है, या जिसको हम कहीं मेटालिक वेसल है जो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। स्टेनलेस स्टील में इसलिए यूज करते हैं ताकि क्योंकि वो नॉन कोरोसिव और वेरी हार्ड जो है मटेरियल होता है, हाई फोर्स जो है उसको टॉलरेट कर सकता है और रेजिस्टेंट के चांसेस भी कम होते हैं। तो जो टम्बलर मिक्सर है वैसे तो बहुत सी शेप्स के अंदर अवेलेबल है, सिलेंड्रिकल शेप्स के अंदर है, वाई शेप है, क्यूबिकल शेप है, या और भी डबल कोन मिक्सर भी होते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं दैट इज द क्यूबिकल टम्बलर मिक्सर, जो मैंने 3 शेप्स यहाँ बनाई है। दिस इज द वाई शेप्ड टम्बलर मिक्सर एंड दिस इज द सिलेंड्रिकल टम्बलर मिक्सर। दिस इज द सिलेंड्रिकल टम्बलर मिक्सर। ये 3 शेप्स के जो टम्बलर मिक्सर्स हैं जो मोस्टली यूज होते हैं। अब इसको आप देखिए, जो टम्बलर मिक्सर्स है ये जस्ट एक वेसल है, कुछ भी नहीं है। इसमें आपने क्या करना है, अपने जो पाउडर्स है, ये जो टम्बलर मिक्सर है मेनली हाई स्केल पे, इंडस्ट्रियल स्केल्स के ऊपर यूज होते हैं। ये जो मतलब कि जैसे जहां आपने किलोग्राम्स या टन्स के अंदर या आपने जो मटेरियल को जब आपने मिक्स करना है तो तब उस केस में हम जो है ये टम्बलर मिक्सर, बड़े बड़े मिक्सर्स को यूज करते हैं। ये टम्बलर मिक्सर जो है अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट करते हैं, धीरे धीरे रोटेट करते हैं। जैसे आपको ध्यान हो कि हमने साइज रिडक्शन में एक मिल पढ़ी थी, दैट वाज द बॉल मिल। बॉल मिल पढ़ी थी, राइट? बॉल मिल में हमने उसको पढ़ा था कि साइज रिडक्शन के लिए यूज करते हैं। बॉल मिल के अंदर मैंने आपको कुछ इस तरह का डायग्राम बना के दिखाया था कि इस तरह से एक सिलेंड्रिकल वेसल होता है जिसके अंदर क्या होती है, बोल्स होती हैं स्टेनलेस स्टील की, और वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। पाउडर उसके अंदर हम डाल देते हैं, ड्राई पाउडर या क्रूड ड्रग्स, जिससे उसका साइज रिड्यूस हो जाता है। सेम प्रोसेस इसके अंदर है, लेकिन जो बॉल मिल है वो तो एक लैब स्केल का ऑपरेटर है जिसको आप मिक्सिंग के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन जो टम्बलर मिक्सर है ये लैब स्केल पे नहीं, ये मेनली इंडस्ट्रियल स्केल पे यूज होता है। जो प्रॉब्लम हमने बॉल मिल के अंदर डिस्कस की थी, कैस्केड एक्शन, याद आया कुछ? कैस्केड एक्शन क्या है कि जो टम्बलर मिक्सर है वो हमेशा बहुत ही स्लो स्पीड के ऊपर रोटेट होता है, क्योंकि अगर हम इसकी आरपीएम रिवॉल्यूशंस पर मिनट ज्यादा कर देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो पाउडर है आपका इट विल बी रोटेट अलोंग द वॉल्स। जो सारा पाउडर है वो आपका वॉल्स के चारों तरफ हो जाएगा। इसी तरह से जो पाउडर है इसमें आपका वो वॉल्स के चारों तरफ सारा हो जाएगा हाई स्पीड की वजह से, जिसको बोलते हैं कैस्केड एक्शन, जिसको बोलते हैं कैस्केड एक्शन। यही कैस्केड एक्शन हमने बॉल मिल में पढ़ा था कि जो बॉल मिल में जो स्पीड है वो प्रॉपर स्पीड होनी चाहिए, ना तो स्पीड ज्यादा होनी चाहिए ना स्पीड कम होनी चाहिए। अगर स्पीड हाई होगी तो बॉल्स क्या होंगी, बॉल्स आपकी मिल की वॉल्स के चारों तरफ रोटेट करने लगेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका साइज रिड्यूस ही नहीं होगा। सेम इसमें पाउडर है, पाउडर आपका उसके चारों तरफ रोटेट करने लगेगा, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगी। तो ये जो टम्बलर मिक्सर है मेनली इसकी जो स्पीड है, स्पीड को ही मेनली इसको हाई स्पीड पे यूज नहीं करते, स्लो स्पीड पे यूज करते हैं। और टम्बलर मिक्सर को मेनली जब टैबलेट के जो ग्रेन्यूल्स बनाते हैं या उनका जो पाउडर मिक्सिंग है या कैप्सूल्स की नहीं हम बोल सकते, टैबलेट्स के या जैसे ग्रेन्यूल्स वगैरह बनाने के लिए या सिंपल पाउडर्स की जो प्रिपरेशन है उनको बनाने के लिए जो हम यूज करते हैं वह हम इस टम्बलर मिक्सर को यूज करते हैं। इसके साथ जो लास्ट है हमारा दैट इज द एजिटेटर मिक्सर। एजिटेटर मिक्सर क्या है, सिंपल डायग्राम है बड़ा एजिटेटर मिक्सर का भी,
और बड़ी सिंपल कंस्ट्रक्शन है। ये हमारा है एजिटेटर मिक्सर का आउटर, जो एक तरह से बॉडी जिसके अंदर हमारा एजिटेटर मिक्सर होगा। ये आउटर बॉडी है, दिस वन। दिस इज द सेंट्रल रोड एजिटेटर मिक्सर के अंदर, और इस सेंट्रल रोड के चारों तरफ यहां हमारे पास है इस तरह से ब्लेड्स, कुछ ब्लेड्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये इस तरह से इसके अंदर ब्लेड्स लगे हुए हैं, ये इस तरह से ब्लेड्स लगे। ये सिंपल एक एजिटेटर मिक्सर है। अब ये जो एजिटेटर मिक्सर है, देखो अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो सिंपल है कि ये मेटालिक वेसल है बाहर, जिसको हम बोलेंगे ये बॉडी है इसकी। सिंपल, दिस इज द मेटालिक वेसल, दिस वन। ये मेटालिक वेसल है। इस मेटालिक वेसल के अंदर ये एक रॉड है और इस रॉड के साथ यहाँ पे ब्लेड्स या पैडल्स लगे हुए हैं। अब जिस मटेरियल को, दिस इज कॉल्ड एज द एजिटेटर मिक्सर। अब ये जो एजिटेटर मिक्सर है, जिस मटेरियल को आपने रोटेट करना है, उस मटेरियल को हम इस कंटेनर के अंदर डाल देंगे और इसको हम अपने ही एक्सिस के ऊपर रोटेट करेंगे। इसको मेनली कहाँ यूज करते हैं? मैंने आपको देखो जो फैक्टर्स में एक मेनली फैक्टर बताया था, दैट इज द मॉइस्चर, कि अगर पाउडर्स के अंदर मॉइस्चर आ जाता है तो उस केस में उनको मिक्स करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि पाउडर की वजह से लम्प्स या एग्लोमेरेट्स बन जाते हैं। तो ऐसा पाउडर जिसके अंदर लम्प्स या एग्लोमेरेट्स हो या मॉइस्चर हो, तो उसकी मिक्सिंग के लिए हम मेनली एजिटेटर मिक्सर यूज करते हैं। ये जो मैंने थोड़े इसमें ब्लेड्स बनाए हैं, दैट आर द स्मॉल, मतलब कि ये थोड़े से, और इसको आप ये करो कि ये इतने होते हैं कि स्पेस इसके बीच में बहुत कम होता है। ये डबल ब्लेड्स भी इसके अंदर हो जाते हैं, बीच में इसमें स्पेस है इस तरह से। इस तरह से, ठीक है। तो अगर इसमें लम्प्स होंगे मॉइस्चर की वजह से, तो वो लम्प्स को भी ब्रेक करने में हेल्प करेगा, एज वेल एज पाउडर की प्रॉपर मिक्सिंग करने में भी हेल्प करेगा। तो कुल मिला के ये शेयरिंग फोर्स के ऊपर, शेयरिंग और कटिंग और शेयरिंग दोनों एक्शंस के ऊपर काम करता है, मैकेनिज्म के ऊपर, और पाउडर के मिक्सिंग में हेल्प करता है। तो ये था हमारा पाउडर मिक्सिंग का कंप्लीट टॉपिक। इसको थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ पाउडर मिक्सिंग में जो मेनली 3 तरह से पाउडर की मिक्सिंग होती है, कन्वेक्टिंग मिक्सिंग, शेयर मिक्सिंग, एज वेल एज द डिफ्यूजिव मिक्सिंग। कन्वेक्टिंग मिक्सिंग में तो जब हमने बल्क में पाउडर को ट्रांसफर किया विद द हेल्प ऑफ द प्लेट्स एंड पैडल्स from one place to another place, that is called as the convective mixing. shear mixing जब हमने shear force अप्लाई करके, जैसे अगर हम ये वाला केस देखें, shear force अप्लाई करके अगर हम मिक्सिंग कर रहे हैं, that is called as the shear mixing। और डिफ्यूजन मिक्सिंग कि एक ही पाउडर बेड के अंदर हम रैंडमली पाउडर के पार्टिकल्स को मूव करके उनकी पोजीशन को चेंज करके जब हम मिक्सिंग करते हैं, that is called as the diffusive mixing। powder mixing is comparatively easy as compared to the liquid or the semi-solid mixing, and it is the neutral as well as the irreversible, but there are the some factors which must also be considered during the powder mixing, that is the particle size, particle shape, moisture content, density, proportion and the charge on the particles। पार्टिकल साइज में है कि जितने ज्यादा पार्टिकल साइज रैंडम होंगे, दैट विल शो द बेटर मिक्सिंग। irregular particle size, they will show the better mixing। no moisture content, if there will be the moisture content, it may cause the agglomerates। density, अगर same density के आपके पास powder है, they will show the better mixing as compared to the powders which will have the different densities।
प्रोपोर्शन है कि अगर आपके पास सेम प्रोपोर्शन के पाउडर्स है तो मिक्सिंग इजी हो जाएगी, लेकिन अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन में है तो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में मिक्सिंग करिए। और चार्ज है, टू रिड्यूस द चार्ज वी मस्ट ऑल्सो रिड्यूस द पार्टिकल साइज, बिकॉज चार्ज की वजह से एग्लोमेरेशन होगी या फिर रिपल्शन की वजह से प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। जो हम इसके अंदर एपरेटस यूज करते हैं, या तो हम टम्बलर मिक्सर यूज करते हैं या एजिटेटर मिक्सर यूज करते हैं। टम्बलर मिक्सर जो मोस्ट कॉमनली मेटालिक वेसल्स जो क्यूबिकल, सिलेंड्रिकल और वाई शेप जो टम्बलर मिक्सर है वो सबसे ज्यादा मार्केट में इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर यूज किए जाते हैं। उनको मेनली ड्राई पाउडर्स के लिए या जो टैबलेट के ग्रेन्यूल्स हैं उनकी मिक्सिंग के लिए यूज किया जाता है। दे मस्ट रोटेट एट वेरी स्लो स्पीड टू अवॉइड द कैस्केड एक्शन। एजिटेटर मिक्सचर है, एजिटेटर मिक्सर मेनली उन पाउडर्स की मिक्सिंग के लिए यूज किया जाता है जहां पर पाउडर्स के अंदर जो मेनली मॉइस्चर रिटेन हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि ये ब्लेड्स हैं, these blades will help to cut the lumps, will reduce the size of the lumps as well as for the proper mixing। I hope कि आपको ये जो पाउडर मिक्सिंग का टॉपिक है प्रॉपर समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद जो हमारा एक ही टॉपिक का रहता है दैट इज द होमोजेनाइजेशन, जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे।